क्या आप जानते हैं पीली पोखर का रहस्य? एक बार क्या हुआ, राधा रानी और उनकी सखियां ब्रज में खेल रही थी। जैसे मिट्टी के खिलौने वगैरह बना के खेलते हैं, तो उस दिन उन्होंने मिट्टी के बड़े ही सुंदर लड्डू बनाए। इधर दुर्वासा ऋषि इधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा राधा रानी और उनकी सखियां खेल रही हैं। उन्होंने सोचा कि मैं राधा रानी के दर्शन कर लूं। अब वो उनके पास आए तो उनकी सखियों ने कहा कि बाबा, साधु बाबा, क्या आप लड्डू खाओगे? तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि ठीक है, क्या वो बोले कि ठीक है। अब जब उन्होंने लड्डू को हाथों में लिया तो उन्होंने देखा कि मिट्टी के लड्डू। लेकिन फिर उन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी मान रख लेता हूँ, थोड़ा सा चख लेता हूँ। उन्होंने थोड़ा सा लड्डू तोड़कर जैसे ही मुंह में डाला, उन्हें वो आनंद की अनुभूति हुई कि आहा, मतलब इससे स्वाद कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, इतना स्वाद। तो फिर उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया कि मतलब तुम्हारे हाथों का जो भी कोई खाना खाएगा वो अमर हो जाएगा, उसकी आयु दीर्घायु हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अब ये बात धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गई। जैसे यशोदा मैया ने सुना तो उन्होंने कहा अब तो मैं अपने लल्ला को इसी मतलब छोरी के हाथ का खाना खिलाऊंगी, अब तो यही मेरे लल्ला को खाना खिलाएगी। अब उन्होंने क्या हुआ, निमंत्रण भेजा राधा रानी के घर। अब राधा रानी आई, उन्होंने श्री कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर भोजन तैयार किया और दिया। उन्होंने वो भोजन खाया। अब यशोदा मैया तो इतनी खुश उनको देखकर, मतलब राधा रानी सुंदर भी थी, सुशील भी थी, और उनके बारे में ये भविष्यवाणी भी सुनी। अब उन्होंने तो सोचा कि मैं तो अपने लल्ला की बहू इसे ही बनाऊंगी, मैं अपने लल्ला की शादी इसी से ही करवाऊंगी। अब उन्होंने उसी टाइम हल्दी ली, हल्दी लगाई हुई उनके हाथों पे राधा रानी की, क्योंकि पहले यही होता था, अगर हमें कोई लड़की या लड़का पसंद है तो हम बचपन में ही उसकी शादी तय कर देते थे। मतलब हल्दी थोड़ा सा कुछ शगुन दे के पक्का कर लेते थे कि हम इसी से ही करेंगे। उन्होंने राधा रानी के हाथों पर हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई। अब राधा रानी तो अपने हाथों पर मेहंदी लगी देखकर खूब इतराती, खुश होती जा रही थी। उनकी सखियों ने बोला कि तुम्हें पता है इस हल्दी और मेहंदी का क्या मतलब है, क्यों लगाई है? तो कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बहुत खुश हूँ। तब उनकी सखियों ने बताया कि इसका मतलब है कि वो जो काला कलूटा जो कृष्ण कन्हैया है उससे तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, तुमसे शादी करवाएंगी यशोदा मैया। अब जाकर अपने हाथ धुल लो, नहीं तो तुम्हारी मैया पूछेंगी तो तुम क्या जवाब दोगी। तब उन्होंने, एक कुंड था, उस कुंड में अपने हाथ धुले, क्योंकि इनके हाथों पर हल्दी लगी थी तो वो पूरा जो कुंड का पानी था वो पीला हो गया, तो उसका नाम प्रिया कुंड पड़ गया। उसे